हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव कॉस्मॉस में। आज हम आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए लाइब्रेरी विजिट की फ़ाइल बनाना बताएंगे कि किस तरीके से आपको लाइब्रेरी विजिट की फ़ाइल बनानी है। सबसे पहले उसका कवर पेज बनाएंगे। उसके बाद में अंदर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, नाम, आपकी क्लास, सब्जेक्ट, कॉलेज और टीचर्स का नाम। तो आपको इंट्रोडक्शन देना है, अपने तरीके से देना है, बहुत अच्छे तरीके से देना है। उसके बाद में आपके कॉलेज में जो है कि कौन कौन से दिन कौन कौन सी बुक इशू करा सकते हैं, उसकी टाइमिंग क्या है, मतलब उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। इसके बाद में आपको पुस्तकालय का परिचय देना है। ठीक है। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह रहता है। इस तरीके से आपको पुस्तकालय का परिचय देना है। उसके बाद में आपको पुस्तकालय का अर्थ लिखना है, पुस्तकालय का क्या अर्थ होता है। उसके बाद में वहाँ पे एक रजिस्टर होगा जिसमें जो बच्चे बुक इशू कराते हैं उनका नाम होता है, उनका मोबाइल नंबर होता है। जो यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन जो है यूट्यूब की, उसकी वजह से इसको हाइड कर दिया गया है कि नहीं देख सकते हैं इसको हम। ठीक है। तो इस तरीके से उसका पूरा विवरण दिया जाता है कि नाम, स्टूडेंट का नाम, फादर्स का नाम, ठीक है, मोबाइल नंबर, उस बुक की कास्ट क्या है उस पर लिखी होती है। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। पुस्तकालय की परिभाषा उसके बाद में देनी होती है कि पुस्तकालय की परिभाषा, इसमें दो पुस्तकालय की परिभाषाएं दी हुई हैं। एक तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, दूसरी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी के अनुसार। आप लोग अपने तरीके से भी पुस्तकालय की परिभाषा को दे सकते हो, सर्च कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद में विद्यालय पुस्तकालय की अवधारणा एवं आवश्यकता, फिर पुस्तकालय का महत्व, उपयोगिता एवं कार्य हेडिंग पड़ेगी। पुस्तकालय के प्रकार, ये हेडिंग पड़ेगी। नीचे पुस्तकालय के प्रकार दिए हुए हैं, इकट्ठे दिए हुए हैं। उसके बाद में सारी पुस्तकालय के प्रकार जितने भी दिए हुए हैं सबका विवरण विधिवत आपको लिखना है, पुस्तकालय का विवरण देना है। उसके बाद में आपको पुस्तकालय का उद्देश्य, पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है ये आपको देना है। ठीक है। ये आप थोड़ा इंट्रो देने के बाद आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है। पुस्तकालय अध्ययन की भूमिका उसके बाद में आपको लिखनी है, इसका भी देख लीजिए। जरूरी नहीं है आप इसको कॉपी नहीं करना है, आपको फॉर्मेट मिल रहा है, आप इस फॉर्मेट पे अपने तरीके से बेहद मतलब अच्छे से अच्छा आप लोग बनाइएगा, इसको अच्छे से डेकोरेट करिएगा, अच्छे से बनाइएगा, अच्छी सी लैंग्वेज आप इसमें यूज करिएगा। और भी हेडिंग ऐड कर सकते हो और भी मैटर ऐड कर सकते हो आप लोग। ठीक है। ये सिर्फ फॉर्मेट है आपके लिए। पुस्तकालय के लाभ या गुण, पुस्तकालय पढ़ने के फायदे कौन कौन से होते हैं, 3 पॉइंट्स दिए हैं। इसमें हमने 3 पॉइंट्स दिए हैं, आप लोग और भी ज़्यादा पॉइंट्स दे सकते हो, है ना। ये फॉर्मेट के लिए बनाया गया है कि आप लोग इस फॉर्मेट में इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसमें कम से कम 5-7 पॉइंट आप लिखिएगा, पढ़ने के पुस्तक पढ़ने के फायदे क्या क्या होते हैं। ये फॉर्मेट के लिए 3 पॉइंट दे दिए गए हैं। विद्यालय पुस्तकालय का भवन, जहाँ आप विजिट कर रहे हो उसका भवन कैसा है, वहाँ की लाइब्रेरी का एक फ़ोटो खींच के आप लोग इसमें पेस्ट करिएगा। पुस्तकालय विभाग के बारे में लिखिएगा, पुस्तकालय विभाग किस स्थान पे है, कैसा है। ठीक, पुस्तकें कौन कौन सी हैं उनके बारे में। इसके बाद में जिस दिन आप पुस्तकालय भ्रमण करेंगे उस दिन आप पुस्तकालय का के बारे में आप लिखेंगे। यहाँ पे पुस्तक विद्यालय का नाम लिखना है जहाँ आप पुस्तकालय का भ्रमण कर रहे हैं। पुस्तकालय भ्रमण का दिन, दिनांक आपको डालना है। पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी। इसमें आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड की कितनी पुस्तकें हैं। स्कूल पुस्तकालय खुलने का समय क्या है। पुस्तकालय में कौन अध्यक्ष है, पुस्तकालय अध्यक्ष होता है, एक सहायक होता है, तो दोनों के नाम डालने हैं। पुस्तकालय का परिचय देना है। उसके बाद में पुस्तकालय अध्यक्ष होगा जो भी हो वहाँ पे पुस्तकालय अध्यक्ष हो उसकी आप फोटो लगाएंगे। उसके बाद में जो वहाँ का अभिलेख रजिस्टर होता है, पुस्तकालय का रजिस्टर होता है, उसको आप फोटो खींच के आप पेस्ट करेंगे। इसके बाद में वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन से रजिस्टर होते हैं, कार्ड बनता है और क्या क्या वहाँ पे रूल्स होते हैं, इन सब के बारे में आपको भी वहाँ पे लिखना है इस तरीके से। फिर उसका एक फ़ोटो आपको पेस्ट करना है। पुस्तकें कितनी है वहाँ पे, उनके रख रखाव की व्यवस्था क्या है, बैठने की क्या व्यवस्था है, और पत्र पत्रिका स्टैंड है कि नहीं है। फिर वहाँ पे आपको एक लाइब्रेरी का एक कार्ड बनता होगा, जो भी बनाता होगा जहाँ बनता होगा तो उसमें वो भी आपको एक लगाना होगा। पुस्तकालय में पुस्तक लेने या लौटाने का समय,
इस तरीके से आप लोग पुस्तक, अगर कार्ड खो जाए तो दंड कितना पड़ता है, पुस्तक खोने पर दंड, समाचार पत्र स्टैंड, पुस्तकालय के नियम क्या क्या हैं। फिर उसके बाद में जो बच्चे पुस्तक लेते हैं, इशू कराते हैं, उनका विवरण एक रजिस्टर में होता है, उसकी फोटो आप लोग एक लगा देंगे। उसके बाद में देखिए, ये आपको ब्लैंक पेज पे पेस्ट करनी है, यहाँ बीच में पेस्ट नहीं करनी है। यहाँ पे पुस्तकालय के नियम 1, 2 और 3, 4, 5 ये कंटिन्यू लिखने हैं। ये बीच में नहीं इसको लगाना, ब्लैंक साइड में इसको पेस्ट करना है। तो 3, 4, 5 जो है ये कंटिन्यू चलेंगे। आप 6, 7, 8, 9, 10 तक आप इसके पॉइंट को लिख सकते हो। उसके बाद में कंक्लूजन आपको लिखना होगा। इस तरीके से आपको ये पूरी फाइल जो है, लाइब्रेरी विजिट की पूरी फाइल आपको बनानी है। आप बहुत अच्छे तरीके से बनाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी ही चीज़ों को बनाएं, इतना ही इसमें रखें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अच्छे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग।